बच्चों आवाज क्लियर आ रही है? वैसे ऑनलाइन वाले बच्चों से यस पूछना। सर। ओके गाइस, हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। यार हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आते हैं CH4 मॉलिक्यूल पे। यार उसमें तुम्हें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाँ है ना? विद 4 डिफरेंट हाइड्रोजन इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स। हम कहेंगे यार हाइड्रोजन के साथ अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 4। वैलेंसी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2s2 2p2 होती है, नहीं होती है बच्चों? राइट, 2s में 2 हैं, 2p में 2 हैं। हम कहेंगे यार इस हिसाब से हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से वैलेंसी होती है। तो टेक्निकली इट शुड बी शोइंग वैलेंसी 2 इंस्टेड ऑफ 4, राइट? ये 4 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि गाइस इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है s वाला, 2s वाला, ये जंप करके कहां चला गया? p में। नाउ यू हैव गॉट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस योर वैलेंसी 4 या 4 बॉन्ड्स इट इज मेकिंग। यहां से आती है तुम्हारी वैलेंसी 4। तुम्हें याद होगा हमने पढ़ा भी था कि जब ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है तो इट इज ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन, राइट? तो एनीवे वी हैव गॉट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तुम्हारा 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s1, राइट? तो हमने कहा ये आ गया कार्बन, ये आ गया हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन था, राइट? 1s1। अब गाइस अगर ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो गाइस डू यू रियलाइज इट शुड बी समथिंग ऑफ द काइंड कार्बन का s विद हाइड्रोजन का s, राइट? और कार्बन के 3p विद हाइड्रोजन के 3s। फिर से देखो गाइस, हम कह रहे हैं कार्बन का s हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये एक बॉन्ड बन गया। और अब 3 बॉन्ड किससे बनेंगे? कार्बन के p हाइड्रोजन के s के साथ, हाँ है ना? तो व्हाट यू शुड हैव इज 1 ss ओवरलैप एंड 3 ps ओवरलैप, हाँ है ना? ये होना चाहिए था। तो गाइस उसके हिसाब से तो 3 बॉन्ड एक टाइप के बनने चाहिए थे, एक बॉन्ड डिफरेंट टाइप का बनना चाहिए था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा गया जो चारों बॉन्ड बने दे वर एग्जैक्टली ऑफ द सेम टाइप। जो तुम्हारे 4 बॉन्ड बने कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, दे वर ऑफ एग्जैक्टली सेम टाइप, सेम स्ट्रक्चर, सेम एनर्जी। अब ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस उसके लिए हम लेके आए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हमने कहा कुछ कुछ ऐसी चीज हुई बिफोर ओवरलैपिंग जिसकी वजह से जो 4 ऑर्बिटल्स थे कार्बन के, कौन से 4? कार्बन का एक s का और 3p, उनके बीच में समथिंग हैपेंड विच मेड ऑल द 4 ऑर्बिटल्स सेम इन एवरी एस्पेक्ट। कुछ हुआ, जो हुआ उसे हमने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन। हमने एक तरीके ये कहा मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग हो गई ऑर्बिटल्स की। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, कार्बन का एक s और 3p। ये जो हमारा s और p है, ये s और ये 3p, इन तीनों की मिक्सिंग हुई एंड वी गॉट 4 न्यू ऑर्बिटल्स विच वर सिमेट्रिक या विच वर सिमिलर इन एवरी एस्पेक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो उस कॉन्सेप्ट को हमने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। इट वॉज मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals before overlapping, obviously resulting in new orbitals, नए ऑर्बिटल्स बने। अब अभी बताता हूं, इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। which were identical in every aspect। हमने कहा नॉर्मली हमारा एक एसएस और 3 पीएस बॉन्ड बनने चाहिए थे। हमने कहा ये जो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन का एक एस और 3 पी, इनमें कुछ मिक्सिंग हुई।
मिक्सिंग इन द सेंस जिनको ऐसे मान के लो ग्राइंडर में डाल दिया और हमने मिक्स कर दिया और अब 4 नए ऑर्बिटल निकल के आए, ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल्स मिक्स करे ना, s और 3p, राइट, एक s और 3p, या दे आर द वन विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनको हमने मिक्स किया, 4 नए ऑर्बिटल निकल के आए, जितने कंबाइन करे उतने ही, जितने मिक्स हुए उतने ही नए ऑर्बिटल बने, बट दे वर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? गुड। तो हम कहेंगे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, कौन कौन, एक s और 3p, और उससे 4 न्यू ऑर्बिटल्स निकल के आए, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उनका नाम भी हमने दिया। नाम क्या दिया यार? इनमें किन किन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई थी? एक s और 3p की, हाँ है ना, एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे, सो वी विल कॉल देम, वी हैव गॉट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये sp3 समझ आया कहां से आया? एक s और 3p मिक्स हुए टू गिव 4 न्यू ऑर्बिटल्स, जिनको हम बोलेंगे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो अब जो हमारे 4 ऑर्बिटल हैं उनका हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, तो एक्चुअली जो ओवरलैप हुआ वो किसका हुआ? वी गॉट 4 sp3s ओवरलैप। ये ओवरलैप हुआ है जब CH4 बना, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ है। समझ में आया, नहीं आया? क्योंकि एक s 3p 4 मिक्स हुए थे तो 4 नहीं बन गए, जितने मिक्स हुए उतने ही बन के आ गए। बेटा एक s और 3p, दैट इज हाउ वी रोट डाउन द नेम, नाम लिखा है बस, ठीक है। सो वी हैव गॉट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 4 दे दो तो हमारे 4 sp3s ओवरलैप हुए। ये s है, ये p है, हमने कहा ये s की शेप, ये p की शेप, तो sp3 में s भी होगा, थोड़ा सा p का भी नेचर होगा, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। दैट इज हाउ वी डिनोट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस टाइप की शेप हम दिखाते हैं, ठीक है। ये हैव टू लर्न है, और कुछ नहीं। अब हमने कहा यार हाइब्रिडाइजेशन किन किन की हो रही है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, मतलब जिनकी मिक्सिंग हो रही है, वो हमें देखना है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लोगे, समझ लोगे, क्वेश्चन में देख लोगे कैसे अप्लाई हो रहा है, योर क्वेश्चन आर डन। पहली चीज बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, वो ऑर्बिटल जिनके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना गाइस, दे आर हाइब्रिडाइज्ड। हाँ, मतलब सिंगल बॉन्ड में ऐसे समझो, अगर हमारे 3 बॉन्ड भी बन रहे हैं बाई चांस, तो उसमें सिग्मा तो एक ही होगा, राइट। तो अगर जैसे सपोजिंग 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें जैसे से अभी एग्जांपल लेंगे, आइडिया है कि अगर तुम्हारे 3 बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होगा, मतलब एक ऑर्बिटल होगा विच इज गोइंग टू गेट हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है ना गाइस, थोड़ी क्लैरिटी नहीं आएगी, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन। दूसरा, ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं, जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है, वैलेंस शेल, ठीक है ना गाइस, वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन्स जिनमें मतलब ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। कौन नहीं लेते? नो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है ऑर्बिटल्स, उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो अब एक काम करते हैं, लेट अस सी एग्जांपल्स. यू विल रियलाइज आई विल डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल द एग्जांपल जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस जेई में आते हैं. मतलब तुम रियलाइज करोगे कि ऑलमोस्ट, देखो स्पीड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम स्पीड बढ़ा लो अपनी तो तुम्हारे से जेई में क्वेश्चंस नहीं होंगे, स्पीड होनी चाहिए. लेकिन अगर से कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑलवेज लर्न. तुम रियलाइज करोगे, लर्न करने से भी तुम्हारा काम चल जाएगा. ऑल्दो आई वुडंट रिकमेंड इट, क्योंकि तुम्हारा एक कोई थोड़ा भी ऑफ क्वेश्चन आ गया तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट. लेकिन आई विल बी डिस्कसिंग ऑलमोस्ट ऑल द केसेस दैट कैन बी आस्क्ड. स्टार्ट करते हैं. पहला BeCl2. बेरिलियम गैस कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 2. राइट, गुड. वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2s में 2 बेसिकली. हम कहेंगे अनपेयर्ड चाहिए कितने? अनपेयर्ड कितने चाहिए? जितने बॉन्ड बना रहा है उतने अनपेयर्ड चाहिए. 2 क्लोरीन का 2 बॉन्ड बना रहा है, वी नीड 2 अनपेयर्ड. तो एक काम करते हैं, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहां फेंक देते हैं. वर्क्स फाइन. अब गाइस तुम्हें पता है एक एटम किसी दूसरे एटम के आप जो पहला बॉन्ड बनाता है वो कौन सा बनाता है? सिग्मा. सिग्मा बनाता है. तो डू यू रियलाइज जब बेरिलियम 2 क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी सिग्मा. तो गाइस ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व. ठीक है ना गाइस? जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे वो भी हाइब्रिडाइज नहीं होंगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक क्लोरीन के साथ एक दूसरे क्लोरीन के साथ. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो विल से व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? ये 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड. तो तुम्हारा these two are taking part in hybridization. You have sp hybridization. sp is the hybridization. एक s और एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहा है. क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे विच आर sp hybridized. फाइन. दे आर द ones which will overlap with which orbital of chlorine? क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? Do you realize it is 3p5, राइट? तो इसका p में एक अनपेयर्ड होता है. तो ये जो ओवरलैप होगा ये होगा sp एंड p के बीच में. sp ऑफ बेरिलियम एंड p ऑफ क्लोरीन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेट अस टेक अनदर केस. BF3. नहीं, spp, क्योंकि अब मिक्सिंग हो चुकी है. सो नाउ यू हैव गॉट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. spp ओवरलैप हो रहा होगा. बेटे इनकी मिक्सिंग हो गई. हम ये देख रहे हैं कितनों की मिक्सिंग हुई. मिक्सिंग होने के बाद ओवरलैप हुआ है. समझिए? गुड. BF3 देखते हैं. गाइस कितने अनपेयर्ड चाहिए? पहली चीज होती है अनपेयर्ड देखना. हमें अनपेयर्ड कितने चाहिए? यार 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हर एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो वी नीड 3 अनपेयर्ड. क्लियर है गाइस? बच्चों ये बाद में हम रेदर देन मेकिंग दिस डायग्राम जो अभी हमने बनाया है ऑर्बिटल्स का, विल बी कैलकुलेटिंग इट हवा में. तो इसलिए मैं बता रहा हूं तरीका क्या है. सबसे पहले ये देखेंगे कितने बॉन्ड बनते हैं. ठीक है ना गाइस? कितने बॉन्ड चाहिए हमें? हम कहेंगे 3 फ्लोरीन है, हर एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो वी नीड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? अब बोरॉन क्या होता क्या है? एस में 2 पी में 1, राइट? एस में 2 पी में 1, राइट? हम क्या करेंगे, हमें 3 अनपेयर्ड चाहिए तो हम इसको हटा के इधर भेज देंगे. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो हमने कहा भाई हमें 3 अनपेयर्ड चाहिए. अभी हमारे पास 1 अनपेयर्ड है, इसको उठा के बाहर फेंक दो. सो व्हाट यू विल हैव इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है ना? अब हम कहेंगे तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे नहीं होंगे? क्योंकि हमें बताया 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बनेंगे. क्लियर है गाइस? गुड. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाली है यहाँ पे? sp2. करेक्ट. sp2 इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ आपका मिट कैसे गया? कमाल है. इसका था sp. फाइन गाइस. नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड CH4. CH4 हम ऑलरेडी देख चुके हैं. फिर से बनाया था. नो बिग डील. हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 4. अभी कितने अनपेयर्ड हैं? इनिशियली 2 अनपेयर्ड थे, हाँ है ना? हमने इसको बाहर फेंक दिया एंड वी गॉट 4 अनपेयर्ड. S
N3p सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, ना लोन पेयर है ना पाई बॉन्ड है। अभी हम जितने भी केस देख रहे हैं वो प्योर सिग्मा बॉन्ड वाले देख रहे हैं, नो लोन पेयर नो पाई बॉन्ड। सारे केसेस करेंगे, पहले हम सीधा सिंपल बिल्कुल बेसिक केसेस देख रहे हैं। हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। लेट अस टेक अनदर केस, PCl5। इसमें कितने होते हैं, S में 2 होते हैं, P में 3 होते हैं। हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए बच्चों, बाय द वे 5। वी नीड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 क्लोरीन है। हम कहेंगे ये चाहिए हमें, और अभी हमारे पास ओरिजिनली पहले ये है, हमें अनपेयर्ड चाहिए 5। तो एक काम करते हैं, इस S को उठा के, इस S के इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर फेंक दें। बाहर ये किस में जाएगा गाइस, ये 3s था, ये 3p था, 3d वॉज एम्प्टी। तो ये बंदा इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पे जाएगा, 3d में जाएगा। अब गाइस डू यू रियलाइज, एक s 3p एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, सो यू विल हैव द हाइब्रिडाइजेशन एज sp3d। क्लियर है बच्चों, गुड। स्ट्रक्चर्स आएंगे बाद में करेंगे, पहले सारी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर स्ट्रक्चर करेंगे, फिर लोन पेयर करेंगे, फिर पाई बॉन्ड करेंगे, चलता जाएगा। SF6 पे आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 6 होते हैं। अनपेयर्ड कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो बेसिकली सबको अनपेयर कर डालेंगे। यहां पे एक और काम की चीज दिखाई देगी तुम्हें, कि हम अनपेयरिंग बाहर से शुरू करते हैं गाइस। पहला जो अनपेयरिंग करनी है वो हम इसको उठा के यहां फेंकेंगे। बाई चांस तुम्हें 4 ही अनपेयर्ड चाहिए होते, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, अगर हमें 4 अनपेयर्ड चाहिए होते तो हम किसको बाहर फेंकते, सिर्फ इस वाले को बाहर फेंकते, एंड वी वुड हैव बीन डन विद इट। इसको हमें टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी हमें 6 अनपेयर्ड चाहिए तो हम सबको बाहर निकालेंगे, बेसिकली इसको भी बाहर उठा के फेंकेंगे और इसको भी बाहर उठा के फेंकेंगे, बिकॉज वी नीड 6 अनपेयर्ड। we'll have S, 3p and 2d orbitals all involved in sigma bond formation. Hybridization will be sp3d2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, IF7। IF7 पे आते हैं। बाय द वे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए और हैं कितने, वैलेंस शेल में 7 है। तो बेसिकली वी नीड टू अनपेयर ऑल ऑफ देम। दिस इज व्हाट वी हैड इनिशियली। हमें इसको भी अनपेयर करना पड़ेगा, इसको भी अनपेयर करना पड़ेगा, इसको भी अनपेयर करना पड़ेगा, देन वी आर गोइंग टू हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों, गुड। sp3d3 is the hybridization that you are going to get। अब आते हैं गाइस ज्योमेट्री एंड शेप। ओके बच्चों, ज्योमेट्री एंड शेप पे आते हैं। पहली चीज गाइस, लेट अस टॉक अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। sp की बात करें, जो कि हमारा किस में होता है गाइस, BCl2 में, राइट। गाइस हमें पता है कि we need orbitals arranged in such a manner that the repulsion between them is minimum। तो हम कहेंगे sp में लीनियर रिजल्ट्स इन मिनिमम रिपल्शन। मतलब हमारा BCl2 में दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, 180 डिग्रीज द एंगल बिटवीन देम। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं sp2। 3 ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, तो हमारा क्या होगा बच्चों, बेसिकली those 3 hybrid orbitals will be arranged in trigonal
प्लेनर स्ट्रक्चर। जैसे BF3 लिया था, BCl3 लिया था, डजेंट मैटर। वैसे ये हमने लिया एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स इज 120 डिग्री। बॉन्ड पेयर्स के बीच में एंगल क्या है? 120। ट्रायंगल प्लेनर मेरे ख्याल से तुम रिलेट कर गए होगे, हाउ इट लुक्स लाइक ट्रायंगल प्लेनर। समझ गए? आगे चलते हैं। sp3 तुम्हें पता ही है, टेट्राहेड्रल। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? CH this is what you have got. The angle between them is 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेट, क्योंकि एक्चुअली इट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब होता है हाफ डिग्री। अब बच्चों ये जो टेट्राहेड्रल शेप है उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो, इट विल बी मच बेटर। ये हमारा एक पिरामिड है, क्या तुम इस पिरामिड को विजुलाइज कर पा रहे हो? दिस इज अ पिरामिड दैट यू हैव गॉट एंड वन एटम इज लाइंग अबव दिस हाइड्रोजन एटम। समझ गए गाइस? तो ये हमारा पिरामिडल शेप होगी, काइंड ऑफ पिरामिडल। इतने पार्ट को पिरामिड बोल देते हैं हम, इतने पार्ट को पिरामिड बोल देते हैं। अब तुम्हारे पास एक टॉप पे भी एटम है, तो वी हैव गॉट दिस शेप। मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाता हूं। ये आया और हमारे पास ये आ गया। दैट इज व्हाट यू गेट। फाइन, ये हमारा आ गया sp3। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हमारे पास 5 चीजें हैं, 5 ऑर्बिटल हैं विच आर गेटिंग हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे शेप आती है ट्राइगोनल, 28 मिनट्स, दैट इज मिनट्स बेटा। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बच्चों देखो, इसका केस क्या था हमारा? PCl5। ये हो गया, दिस इज व्हाट यू गेट। जस्ट हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर। ये ट्रायंगल हो गया और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इफ यू कैन विजुलाइज इट। बेटा ऐसे देखो, ये एक प्लेन में है, मतलब लेट अस कंसीडर दिस टू बी द प्लेन ऑफ द मॉनिटर। प्लेन ऑफ मॉनिटर है, तो तुम रियलाइज करोगे ये क्लोरीन इज कमिंग आउट द प्लेन टुवर्ड्स अस एंड दैट वन इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम अस, दिस वन। 3D में विजुलाइज करके देखो, प्लेन ऑफ मॉनिटर है। प्लेन ऑफ मॉनिटर को ऐसे मान के चलो प्लेन ऑफ बुक। प्लेन ऑफ बुक में तुम्हारे पास ये वाले क्लोरीन है, ये क्लोरीन तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है, ये क्लोरीन पीछे की तरफ जा रहा है, बिहाइंड द बुक। अब कुछ फील आ रही है? दैट इज व्हाट यू हैव गाइस। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें फिर से एक्सप्लेन किया। अगर ये इंपॉर्टेंट ना होता, आई वुड हैव जस्ट इग्नोर्ड दैट। एनीवे, इधर यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों? राइट, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द एंगल्स। ये 120 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री है। अब बच्चों काम की चीज, ये जो हमारा है, मैंने सारी कलर यूज कर डाले क्या? नहीं, ये जो हैं तुम्हारे, ये बेसिकली थ्री दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। दीज आर नोन एज, होल्ड ऑन, मैं सिर्फ इसको ऐसे मार्क करता हूं। दीज आर नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और जो ऊपर नीचे वाले हैं, दे आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। ये तो मैंने बता दिया नहीं, दोनों, ये तीनों इक्वेटोरियल हैं। ऊपर नीचे वाले तुम्हारे दोनों एक्सियल हैं, बता दिया। मतलब दैट इज हाउ वी नेम देम। ऊपर नीचे वाले जो ट्रायंगल है विच इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर, बेसिकली दे आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऊपर नीचे वाले आर नोन एज एक्सियल बॉन्ड्स। टर्म है इनकी। अब बच्चों काम की चीज क्या है?
axial bonds are weaker than equatorial bonds. Axial bonds are weaker than equatorial bonds. And why is it so? उसको देखो, हम कहेंगे जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो 3 से 90 डिग्री पे हैं, हाँ है ना? इफ यू विजुलाइज, जो एक्सियल वाले हैं दे आर फेसिंग रिपल्शन फ्रॉम 3 एट 90 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल हैं दे आर फेसिंग 2 एट 90 डिग्री, हाँ है ना? ध्यान से देखो, ये जो हमारा इक्वेटोरियल है, इसी क्लोरीन को देखते हैं जो मैंने मार्क करा हुआ है, ये क्लोरीन, ये इससे और इससे 90 पे है या नहीं है? तो बेसिकली हम कहेंगे ये कम रिपल्शन फेस कर रहा है। आई मीन दिस क्लोरीन, दिस पर्टिकुलर क्लोरीन इज एट 2, 2 क्लोरीन से 90 पे, जबकि ये जो क्लोरीन है ये इन तीनों से 90 पे है, तो इट इज फेसिंग काइंड ऑफ मोर रिपल्शन, हाँ या ना? इन ये क्लोरीन इससे 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 90 पे होगा, नहीं होगा? दे आर लाइंग, थोड़ा ये विजुलाइज करो, एक प्लेन ऑफ पेपर में है 3 और एक नीचे है, तो इट इज तीनों से 90 पे होगा, हाँ है ना? तो व्हाट यू हैव इज इक्वेटोरियल पे वाले तुम्हारे 2 से 90 पे है, हाँ है ना? इस पे 2 आर एट 90 डिग्री टू द इक्वेटोरियल वन, लेकिन डिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, मतलब दैट इज हाउ वी लुक एट इट, ठीक है ना बेटा? तो आइडिया क्या है तुम्हारा, PCl, हम कहेंगे यार वैसे तो तुम्हारा फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में ही बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड एट इक्वेटोरियल एंड एट एक्सियल में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ ज्यादा का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। भाई रिपल्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिपल्शन ज्यादा है तो तुम्हारा एक्सियल वाले बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी वीकर, और वीकर का मतलब है तुम्हारी अगर सेम एटम्स के बीच में हम बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं तो एक्सियल के बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन इक्वेटोरियल वाले, हाँ है ना? गुड। तो एक्सियल के बॉन्ड्स आर लॉन्गर, अज्यूमिंग तुम्हारा एक्सियल और इक्वेटोरियल पे तुम्हारे सेम एटम्स लिंक टुगेदर है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, नेक्स्ट पे आते हैं। sp3d2 जो कि हमारा किस में दिखा था हमने, SF6 में। हाँ बेटा ऑब्वियसली, ये गाइस इसको भी थोड़ा विजुलाइज करके देखो, इट इज गोइंग टू बी बेटर अगर तुम विजुलाइज कर लेते हो। दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर। ये फ्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर आ रहा है टुवर्ड्स अस, ये बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है अवे फ्रॉम अस। मतलब तुम इसे ये भी कह सकते थे, बोल सकते थे, जो कि हम बोलेंगे नहीं ऑब्वियसली, स्क्वायर बाय पिरामिडल फील आ रही है, स्क्वायर बाय पिरामिडल वाली फील है, बट वी डोंट कॉल इट स्क्वायर बाय पिरामिडल, वी कॉल इट ऑक्टाहेड्रल। अब पहली चीज बच्चों, यहां पे कुछ ऐसा लग रहा होता है कि तुम्हारा किसी के यहां पे भी एक्सियल इक्वेटोरियल वाली फील आ रही होती है कई बार, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल बिकॉज एवरी इज एट अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री। ध्यान से विजुलाइज करके देखो, ये भी 90 डिग्री पे है, ये इनसे 90 डिग्री पे है, इट इज सिमेट्रिक, ट्राई टू विजुलाइज इट। ये सारे के सारे बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, इट इज सिमेट्रिक। हाँ बेटा, नहीं बेटा वहां पे तुम्हारे ये 120 पे थे, ये 90 पे थे, मतलब देयर वर डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स इन्वॉल्व। जो इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल था दैट वाज 120, और एक्सियल का इक्वेटोरियल से अगर तुम देखो तो दैट एंगल वाज 90। एनीवे यहां पे सारे के सारे एंगल्स आर गोइंग टू बी 90, दिस इज 90, दिस इज 90, फील आ रही होगी, राइट? सो ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल।
बच्चों इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि किन में बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। अब बॉन्ड लेंथ डिफरेंट क्वेश्चन में हिट नहीं कर रहा होता उस वक्त कि वी हैव टू गो वाया हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड लेंथ इक्वल किस में नहीं होंगी, तुम्हारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होंगी, प्रोवाइडेड ऑल द अदर एटम्स आर सेम। हाँ, एक्सियल इक्वेटोरियल के कारण ये मतलब ये एग्जाम में हिट करता ही नहीं उस वक्त जब ये लिखा होता है कि किसमें बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, कि वी हैव टू लुक वाया हाइब्रिडाइजेशन। एनीवे यहाँ पे जितने भी एंगल हैं दे आर 90। अब कई बार है ना गाइस बड़े आर्बिट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे किसी ने पूछ लिया SF6 के अंदर कितनी लोन पेयर प्रेजेंट है, और व्हाट डू यू थिंक, तुमने कोई नहीं है। नाउ दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो बच्चे ने अभी आंसर दिया है उसमें। हमें क्या लग रहा होता है, वी आर लुकिंग एट लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, उसने कहा है लोन पेयर्स ऑन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल। हम कहेंगे भाई हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होंगे, हाँ है ना। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व, 6 बच गए वैलेंस शेल में। क्लियर है नहीं, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि उसके अंदर तुम्हारा अंदर वालों को हम काउंट नहीं कर रहे, अंदर वाले की भी काउंट करे जा सकते हैं। वैलेंस शेल के अंदर तुम्हारे वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर कितने लोन पेयर होंगे, नहीं समझ आ रहा। एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो तुम्हारे पास कितने लोन पेयर आ गए, 6 आ गए, नहीं आ गए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 लोन पेयर आ गए, है ना बेटा। तो वी विल काउंट द लोन पेयर्स ओवर एवरी एटम ऑफ फ्लोरीन, तो उसमें तुम काफी काउंट कर सकते हो, मतलब निकालना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम फॉस्फोरस का निकालते हो, फॉस्फोरस के आंसू तो कोई नहीं बचा, क्लोरीन के आंसू में निकालने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो अंदर के भी काउंट कर रहा है या सिर्फ वैलेंस शेल के काउंट करवा रहा है। मतलब दैट वाज वन थिंग जिसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑर्बिटल्स, दे माइट बी आस्किंग ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर एटम्स आल्सो, एक फ्लोरीन, करेक्ट। वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, मतलब हमने 1s2 को काउंट नहीं किया, ठीक है। एनीवे दूसरी चीज ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी बॉन्ड है, हाउ मेनी, कितने 90 डिग्री एंगल है। अब अगेन यहां पे तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब इस फ्लोरीन के लिए 490, इस फ्लोरीन के लिए 490, है ना, ये 90, फिर इसका 90, फिर इसका 90, फिर इसका 90। तो अब विजुलाइज करके देखो, यू विल हैव 490 डिग्रीज नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए। और यहां पे कितने 90 होंगे इनके लिए, हम कहेंगे 4 होंगे, 1 2 3 4। दोबारा इरेज कर दीजिए। ये देखो ऊपर नीचे के 90 दिख रहे हैं, 4 4। अब यहां पे देखो, एक इस फ्लोरीन के बीच में, एक इसके इसके बीच में, एक इसके इसके बीच में, एक इसके इसके बीच में। ऊपर वाले के साथ 90 मिनट। हाँ, किसके हाथ, ऊपर वाले। ऊपर वाले को तो मैंने, ऊपर वाले को तो काउंट कर लिया ना 4 में, जब मैंने 4 काउंट करी तो 4 कर लिए काउंट उसके। मैं तो इनकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन दोनों के बीच का 90, इन दोनों के बीच का 90, दिस एंड दिस। नहीं बेटा 90 होगा, मैंने अभी बताया था सारे एंगल्स 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो बेसिकली यू विल हैव 490 इन दिस प्लेन आल्सो। तो तुम्हारे पास टोटल 90 कितने आ गए, 12। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से जेई में आ रखे हैं, आई डोंट रिमेम्बर मेन से एडवांस, लेकिन ये आ रखे हैं। तो ये काउंट करने वाले। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने करवा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं तो यार करवा दिया। एनीवे क्या ये 90 कैसे आया बेटा, ये है इसके 4 90 दिख रहे हैं, ये 4 होंगे जो इससे 90 पे होंगे, नहीं मतलब वो तो 180 पे हो गया ना इसके रेस्पेक्ट में। ऐसे ऊपर वाले के लिए भी 4 90 पे होंगे, ये है ना। उसके बाद हम सिंपल रख रहे हैं, ये और ये 90 पे, 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 ये 4 फ्लोरीन ये वाले हो गए हमारे। ऊपर नीचे वाले हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब समझ गए गाइस।
Anyway, we are done with the part. Fine guys, 6 पे आते हैं. sp3d3, ठीक है ना. इसकी होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. पेंटागोनल बाइपिरामिडल. Have a look at this guys. कुछ दिख रहा है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल. फील आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है गाइस? क्यों नहीं क्लियर यार? ये 5 के 5 आर इन वन प्लेन, एक एफ ऊपर एक एफ नीचे. मैंने बता दिया ना, ठीक है. ये होता है. फाइन. दीज 5 आर इन वन प्लेन एंड दिस फ्लोरीन एंड दिस फ्लोरीन आर अबव एंड बिलो द प्लेन. ठीक है गाइस, यहां तक कोई डाउट? सब प्लेन में है कि सर रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा. हाँ बेटा, लेकिन यही स्ट्रक्चर बनता है. दैट इज द स्ट्रक्चर दैट वी गेट. ठीक है ना, फॉर मिनिमम रिपल्शन. ये है हमारे एक्सियल, ये हमारे हो गए इक्वेटोरियल. अनदर थिंग टू नोट, हम कहेंगे यहां पे इक्वेटोरियल क्लोजेस्ट उनका कौन है, कितने एंगल पे है? ये एंगल कितना होगा गाइस? 360/5 कर दें हम. फील्स करेक्ट और नॉट? 72 डिग्री. और ये सारे के सारों से 90 पे होगा. क्लियर है गाइस? ओके फाइन. 5 या 90 पे होगा. करेक्ट. अब बच्चों क्लोजेस्ट देखते हैं. एक्सियल में 5 से 90 पे है ना, और इक्वेटोरियल में 2 से 72 पे है. मतलब जस्ट गो एज पर एंगल. व्हाट यू रियलाइज इज, जो तुम्हारा क्लोजर है, जो बॉन्ड एंगल जिनमें क्लोजर है, उसमें रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी. मतलब इस फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन आ रही है एज कंपेयर टू एक्सियल वाले में, क्योंकि ये 72 एंगल पे है, क्लोजर एंगल पे. तो डू यू रियलाइज कि जो एक्सियल है दे आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन इक्वेटोरियल. एक्सियल वाले 90 पे हैं, इक्वेटोरियल वाले 72 पे हैं. कौन से के रिस्पेक्ट में बोल? मैं इक्वेटोरियल को कह रहा हूं, ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में 72 पे है. सर बेटा 360/5 कर दो ना. हाँ हाँ हाँ. तो ये इन दोनों से, ये वाला फ्लोरीन इन दोनों से 72 पे होगा ना. 290 की तरह. हाँ, और 290 भी है. मतलब 90 को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे. दैट इज हेल्पिंग माई केस ओनली, जो तुम कह रहे हो. मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ कि जो जिसमें हाँ रिपल्शन ज्यादा होगा. क्लियर है यहाँ तक? सर लेकिन एक्सेल में तो 590 है ना, तो मैंने कहा तो उसमें और ज्यादा होगा. नहीं, उसमें 590 है, इसमें 272 है. मैं तो सीधा जो शॉर्टर एंगल है उसके हिसाब से जा रहा हूँ कि तुम्हारा 72 वाले में है. हाँ 72 बस 2 है, वो 590 है. तो 72 में 290, मतलब वो तो ये हो गया कि एग्जैक्टली चेकिंग आउट कि यार किसका ज्यादा है. उसका तो हमें फैक्ट ऑलरेडी पता है कि एक्सियल में रिपल्शन कम है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल. ठीक है. तो एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर. बेटा मैंने कहा था एक्सियल में रिपल्शन कम है, यही तो बताया था. एक्सियल में तुम्हारी रिपल्शन कम है तो बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. हाँ, तो उसमें तुम्हारा डिफरेंट सिनेरियो था, इसमें डिफरेंट है, तभी तो लिखवा रहा हूं कि गड़बड़ ना कर जाओ. उसमें तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर, यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज देयर इज लेस रिपल्शन एट एक्सियल पोजीशन. बेटा वही फैक्ट है, अब याद कर लो. वो एंगल डिपेंड. हाँ एंगल पे डिपेंड करता है. मतलब बाई चांस अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो ये याद रख लो कि एंगल पे डिपेंड कर रहा होता है. जिसमें एंगल छोटा
उसमें रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा और बॉन्ड स्टेबिलिटी कम। हो गया नहीं हो गया गाइस? गुड। अब आते हैं अगेन हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू लोन पेयर। हाँ बेटा, इक्विटोरियल की बॉन्ड लेंथ बड़ी है। अब लेट अस अगेन गो ऑन टू हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग लोन पेयर। बच्चे यहीं से चलता ही जाएगा। अब SnCl2, यार Sn तुम्हारा किसके नीचे लाए करता है? कार्बन के नीचे, मतलब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, राइट? अनपेयर्ड हमें कितनी चाहिए बाय द वे? 2। यार दो अनपेयर्ड ऑलरेडी पड़े हैं इसमें, हाँ या ना? यू रिकॉल दैट 2 अनपेयर्ड ऑलरेडी है, तो हमें और अनपेयर कराने की जरूरत नहीं। अब गाइस ये जो 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनने हैं, क्या ये दोनों सिग्मा बनने हैं? हम कहेंगे भाई 2 क्लोरीन के साथ बनने हैं, 2 डिफरेंट एटम्स के साथ बनते हैं, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता। तो बेसिकली जो बोथ ऑफ दीज बॉन्ड जो बनेंगे हमारे, दे आर गोइंग टू बी सिग्मा, हाँ है ना? सिग्मा सिग्मा। और ये रहा हमारा लोन पेयर, ये वाला ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आने वाली है? sp2, हाँ है ना बच्चों? लोन पेयर वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, जो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व वो हाइब्रिडाइज होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? sp2, हाँ है ना? हाँ, एस वाला अनपेयर होगा ही नहीं, क्योंकि हमें यही 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 2 क्लोरीन का 2 ही तो बॉन्ड बनाएगा बेटा, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी अनपेयर्ड है। कार्बन में हम CH4 बनाना चाह रहे थे, इसलिए वी हैड टू अनपेयर इट। यहाँ पे अनपेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा लोन पेयर एज इट इज उसका ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जो कि तुम्हारे कौन हो गए? ये P वाले 2, ये तो बेसिकली तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है गाइस? ये S2 क्यों भाई? S का एक ऑर्बिटल ही तो है, दैट इज फॉर द ऑर्बिटल। S का एक ऑर्बिटल, P के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना देख रहे हैं हम। sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं गाइस स्ट्रक्चर पे। हम कहेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से तुम स्ट्रक्चर बनाओ। sp2 का क्या स्ट्रक्चर होता था? ट्रायगोनल प्लेनर, राइट? हम कहेंगे ट्रायगोनल प्लेनर बनाते हैं। Sn है, लेकिन इसमें क्या है गाइस? यू हैव गॉट 1 लोन पेयर, राइट? जैसे ये केस हमारा किसमें बनता था नॉर्मली? BF3 का हमने देखा था, वहां पे 3 फ्लोरीन हमने अटैच कर दिए। अभी बताता हूं, ये है हमारा। क्लियर है बच्चों? हम कहेंगे पहली चीज, तुम लोन पेयर कहीं भी लगा सकते हो, इट डजंट मैटर। मतलब तुम लोन पेयर अगर यहां पे लगा दो और 2 क्लोरीन को यहां पे बना दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है ना गाइस? क्योंकि तीनों ही पोजीशन तुम्हारी क्या है? सिमेट्रिक है। क्लियर है गाइस? ये मैंने एक जर्नल डायग्राम इसलिए बनाया ताकि तुम आसानी से शेप आइडेंटिफाई कर सको। अब गाइस यहाँ पे हम शेप ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं कहने वाले, क्योंकि लोन पेयर हमें दिख तो नहीं आ रहा है, लोन पेयर हमें नहीं दिख रहा। हम तो वो देखेंगे जो हमें एटम्स दिख रहे हैं। तो गाइस जब हम वो देख रहे होते हैं क्या, शेप या स्ट्रक्चर, तो वी डोंट सी द लोन पेयर। अब अगर तुम्हें लोन पेयर नहीं दिख रहा तो व्हाट इज द शेप दैट यू गेट? ट्रायंगुलर प्लेनर तो नहीं कह सकते इसे, विल कॉल इट वी या बेंट या एंगुलर। दैट इज द शेप वी कॉल इट वी या बेंट या एंगुलर, बिकॉज दिस इज द शेप दैट वी आर लुकिंग एट। ये दैट इज द ओनली पार्ट दैट वी आर लुकिंग एट गाइस। तो इसकी जो शेप है दैट इज वी शेप या बेंट या एंगुलर, पिक वन, या रेदर पिक ऑल 3, क्योंकि तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों? क्लियर? हाँ, एक और चीज हम कहेंगे, सपोजिंग कोई पूछता है BF3 और SnCl2 किसमें तुम्हारा बॉन्ड एंगल कम है? बताओ मुझे। BF3 में एंगल इज परफेक्ट 120 डिग्री, यू अंडरस्टैंड दैट? SnCl2 में बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर। ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। तो ऑब्वियसली बात है योर θ1 इज गोइंग टू बी लेस देन 120 डिग्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? θ1 is going to be less than 120 degree, whereas BF3 में is perfect 120 degree.
नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, NH3। बच्चों कितने अनपेयर्ड चाहिए बाय द वे हमें? 3 अनपेयर्ड चाहिए। यार 3 अनपेयर्ड तो हमारे पास ऑलरेडी पड़े हैं, राइट? वी हैव ऑलरेडी गॉट 3 अनपेयर्ड। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? हम कहेंगे ये लोन पेयर रहा, ये तीनों की तीनों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन क्या 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनने ही बनने। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन दैट यू हैव? sp3। अब sp3 के अंदर हमारा वी नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट यू गेट, टेट्राहेड्रल। अब ये मत कहना सर आपने लोन पेयर ऊपर ही क्यों बनाया, ताकि हम शेप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके मॉलिक्यूल की। व्हाट इज द शेप दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट? इट इज गोइंग टू बी पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर को तो हम हटाए थे। तो द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर पिरामिडल। इसको कहां पे लिखा था? यहाँ पे, हाँ नीचे। तो दिस इज, और ये एंगल क्या होगा बच्चों बाय द वे? 0.5 से कम, क्योंकि तुम्हारा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। दिस थीटा is going to be less than 109.5 degree। अगर हम लोअर बैक को कंसीडर नहीं करते होगा स्टैक टू लगे। हाँ, मतलब जब हम शेप देख रहे होते हैं तो हम लोन पेयर को नहीं देखते। वी कांट सी इट, वी डोंट सी इट, इग्नोर कर देते हैं। वी जस्ट लुक एट द शेप। यहाँ पे शेप पिरामिडल आने वाली है। नेक्स्ट पे आते हैं, H2O। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों हमें? 2 अनपेयर्ड चाहिए। यार 2 अनपेयर्ड तो पड़े। अब ये लोन पेयर वाला ठहरा, ये लोन पेयर वाला ठहरा। यहां पे हम क्या कहेंगे? ये दोनों सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व। तो गाइस तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3। हमें इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, जिसमें 2 लोन पेयर इन्वॉल्व है। अब लोन पेयर को अगर नहीं देखते तो व्हाट यू गेट? वी बेंट या एंगुलर। हाँ है ना? गुड, दैट इज व्हाट यू हैव। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों? ये 1 से 9 से काफी कम होगा। हाँ, मतलब काफी कम इन बीइंग 104.5। ठीक है ना गाइस? दैट्स ऑल द डिक्रीज दैट यू ऑब्जर्व। हाँ, यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि इतना डिक्रीज है। लेकिन ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम होगा, ये सबसे कम होगा। समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा गाइस, जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। अगर हम NH3 का बॉन्ड एंगल देखते हैं, H2O का देखते हैं, CH4 का देखते हैं, तो व्हाट इज द ऑर्डर बॉन्ड एंगल का? इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्यों भाई? एक में लो, CH4 NH3 H2O, CH4 NH3 H2O, CH4 H2O, all of them have got the same hybridization। तो हम देखेंगे जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, सबसे पहले CH4 सबसे ज्यादा फिर H2O। H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम। गाइस अब यहां पे देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। क्या? कि जब तुम बॉन्ड एंगल देख रहे हो, सबसे पहले जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो तुम्हारा केस बहुत सिंपल हो गया। से BF3 लिया और BCl2 में वो पूछ रहा है किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है। BF3 और BCl2 देखो, BF3 और BCl2 किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? BCl2 का, राइट? क्योंकि तुम्हारा वो एंगल है 180 डिग्री। मतलब अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है गाइस? ये ऑर्डर में बाद में लिखवाऊंगा कि सीरियल ऑर्डर में हाउ डू यू गो अबाउट इट। अगर तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो गो एज पर लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। एक तीसरा फैक्टर भी आता है, जब तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन सेम,
और तुम्हारा लोन पेयर से, उसका भी केस आएगा, वो बाद में देखेंगे। BF3 में तुम्हारा BCl2 ज्यादा होगा ना, उसका 180 डिग्री है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ SF4। SF4 में देखो गाइस, हमें अनपेयर्ड कितनी चाहिए बाय द वे? 4 अनपेयर्ड चाहिए। गुड। मैं पहले ऐसे बना देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा। ये है, बल्कि मैं ये ये था हमारे पास, है ना? अब हमें कितने अनपेयर्ड चाहिए? 4। तो इसको हमने उठा के बाहर फेंक दिया। अब गाइस ये जो 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं, क्या ये चारों सिग्मा बन रहे हैं? चारों सिग्मा बनेंगे। और ये लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेगा। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट गाइस? sp3d। sp3d, गुड। अब बच्चों काम की चीज यहां पे कि तुम्हारा एक लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। तो कहां पे किसको भेजा जाए? क्योंकि गाइस यहाँ पे सारी पोजीशन सेम थोड़ी ना है, हाँ है ना? हम कहेंगे जो ज्यादा रिपल्सिव है उसको वहां पे भेजो जहां पे रिपल्शन कम है। रिपल्सिव ग्रुप का मतलब है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन किसकी ज्यादा होती है? लोन पेयर। लोन पेयर को वहां पे भेजो जहां पे रिपल्शन कम है, इक्वेटोरियल। यहाँ पे इक्वेटोरियल में रिपल्शन कम होती है, इफ यू रिमेंबर, चेक कर लो। ठीक है, तो विल सेंड द लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल। यहां पे मैंने बनाया है। अब प्लीज डोंट से कि सर आपने लोन पेयर को यहां क्यों नहीं बनाया, जस्ट टू आइडेंटिफाई द शेप प्रॉपर्ली। फर्क कोई नहीं पड़ता, शेप आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। इक्वेटोरियल ये हो गया ना बेटा, ओ होल्ड ऑन, ये दीज आर द इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हाँ बेटा, नहीं नहीं, बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग तो तुम्हारा एक्सियल में था। स्ट्रॉन्गर मतलब रिपल्शन के हिसाब से देखो, तुम्हें याद है इस साइड में रिपल्शन कम होती थी, क्योंकि बॉन्ड एंगल तुम्हारा मतलब यहाँ पे 2 है 90 पे, यहाँ पे इस केस में 3 है 90 डिग्री पे। यहाँ पे रिपल्शन कम थी, इक्वेटोरियल में रिपल्शन वॉज लेस। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जैसे लोन पेयर, उसको हमने वहां पे भेज दिया जहां पे रिपल्शन कम है, इक्वेटोरियल पे। एंगल बड़ा है 120 हाँ, मतलब 120, 290 पे है रेदर देन एक्सियल के 390 पे। समझ गए गाइस? अब शेप क्या है? ये एक प्लेन में, राइट, और ये आउट ऑफ द प्लेन, है ना? तो गाइस कुछ सीसॉ शेप लग रही है, राइट? गुड, दैट इज द शेप दैट यू हैव, सीसॉ। ठीक है बच्चों, फील सही या नहीं? अब एक और चीज गाइस, मतलब यहां पे समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि मोस्टली क्वेश्चन में हम यूज नहीं कर रहे होंगे। गाइस लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा हो रहा होता है, राइट? सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी वर्टिकल, दे आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। रिपल्शन ज्यादा है ना? हाँ, मतलब वो थोड़े से दूर की तरफ चले जाएंगे क्योंकि इस लोन पेयर की रिपल्शन इज गोइंग टू बी मोर। तो एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन पे नहीं रहेंगे, जो दोनों फ्लोरीन है थोड़े से बेंड हो जाएंगे। लेकिन इसको ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं ऑब्जर्व किया जाता, मतलब हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। ये कौन सा था? फोर्थ, फिफ्थ पे चलते हैं गाइस। बच्चे कहेंगे सर हाइब्रिडाइजेशन ही चले आ रहा है। ClF3, कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में बाय द वे क्लोरीन के?
ठीक है, और कितने अनपेयर्ड चाहिए? तो बेसिकली पी के एक लोन पेयर को हम अनपेयर करवा दें, काम चल जाएगा। एक तो ऑलरेडी अनपेयर था, एक लोन पेयर को जैसे ही टच करोगे तुम्हारा काम चल जाएगा। ये था हमारा, ये था, हमने कहा इसको बाहर फेंक दो। लोन पेयर, लोन पेयर, और जो तीनों बॉन्ड पेयर हैं दे आर इन्वॉल्व इन, दे आर सिग्मा बॉन्ड्स, हाँ है ना। हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या आई बच्चों? sp3d। लेकिन इस बार हमारे पास दो लोन पेयर हैं। लोन पेयर हमारे क्या जाएंगे? इक्वेटोरियल पे। डू यू रियलाइज यू गेट अ टी शेप गाइस? टी, लोन पेयर को भूल जाओ, टी शेप बन गई। हाँ बेटा, ऊपर डायग्राम में आपने एक जब बाहर फेंका तो एक लोन पे नहीं बनता। नहीं बेटा, बहुत नहीं करता। हाँ, तो सेकंड लोन पे अगर बहुत नहीं करता। क्यों फेंकूंगा? मुझे तीन अनपेयर चाहिए थे ना बेटा। नहीं, जब आपने एक फेंक दिया उसमें से। हाँ, ये ऐसे था, अच्छा। ये ऐसे था ना, इसको मैंने फेंक दिया। समझिए गाइस, so we have got a T shape and you can understand it is not going to be exact, it is going to be bent T. We don't care much about it. Next पे आते हैं guys, 6 XeF2। गाइस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास अभी वैलेंस शेल में? एट। अनपेयर्ड कितने चाहिए? तो डज दिस फील करेक्ट कि हम इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं? हो गए दो अनपेयर्ड, दोनों सिग्मा बॉन्ड और बाकी तीनों लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d अगेन। गुड। तो अब तुम बता सकते हो मुझे कि ये तीनों लोन पेयर जा खा रहे होंगे इक्वेटोरियल पे। की लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पे ही आते हैं, लेस रिपल्शन। सो व्हाट इज द शेप दैट यू आर गोइंग टू गेट? हाँ हाँ, हमेशा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में इक्वेटोरियल पे लेस रिपल्शन होती है, इसलिए लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन नीचे से हम इक्वेटोरियल पे भेजते हैं, यू विल हैव लीनियर स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है नहीं? तीनों आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हमने अभी तो डिस्कस किया है कि इक्वेटोरियल पे तुम्हारी रिपल्शन कम होती है, हमने तीनों लोन पेयर वहां भेज दिए, यू गेट लीनियर शेप। ड्यूड होता है, और ठीक है, दैट इज इजी वे आउट। समझ गए? यू गेट अ लीनियर स्ट्रक्चर। समझ गए? अब बच्चों यहाँ पे काम की चीज, अभी तक हमने जितने भी पहले केस करे थे, कौन से वाले? जिनमें तुम्हारा लोन पेयर प्रेजेंट नहीं था एंड वी हैड गॉट सेम एटम अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, हमने सारे केसेस ऐसे लिए थे। मतलब BCl2 है, अब BCl2 के बजाय अगर मैं BeFCl लेता हूं, एक तरफ F एक तरफ Cl, दैट इज डिफरेंट। लेकिन जितने भी मैंने केसेस लिए उसमें मैं आई टुक द सेम साइड एटम अटैच टू द सेंट्रल एटम। गाइस उसमें डायपोल मूवमेंट क्या आने वाली है? हम कहेंगे जितने भी हमने ऊपर केस करे थे लोन पेयर वाले छोड़ के, जीरो आने वाली की होगी, क्योंकि तुम्हारे पास सेम एटम अटैच है, साइड एटम अटैच, एंड यू हैव गॉट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो तुम्हारी डायपोल मूवमेंट क्या आने वाली हुई? जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक केस में तुम्हारी डायपोल मोमेंट क्या आउट क्या आएगी? जीरो। अब जितने में भी तुम्हारे लोन पेयर घुस गए वो डिस्टॉर्शन करेंगे, डिस्टॉर्शन करेंगे तो तुम्हारा डेफिनेट है कि डायपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगी। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेशल केस XeF2 वाला स्ट्रक्चर, जिसमें तुम्हारा लोन पेयर होने के बावजूद यू हैव गॉट अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर रिजल्टिंग इन जीरो डायपोल मोमेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
केस में आ जाता है विच स्ट्रक्चर्स हैव गॉट जीरो डायपोल मोमेंट, तो यू गो एज पर हाइब्रिडाइजेशन एंड दीज आर स्पेशल केसेस के लोन पेयर होने के बाद भी डायपोल मोमेंट जीरो बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर. नोट इट डाउन. डायपोल मोमेंट जीरो. फील सही या नहीं? सही होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों. Hold on. BRFI. BRFI पे आते हैं बच्चों. गाइस, कितने हमें अनपेयर्ड चाहिए और कितने हैं? 5 चाहिए. और मतलब कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? ब्रोमीन 7 गाइस. ये था. हमें 5 अनपेयर्ड चाहिए, तो इसको और इसको अनपेयर करवा दें. दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. ये लोन पेयर, ये सारे सिग्मा बॉन्ड. हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों यहाँ पे? 2. तो गाइस sp3d2 है. फीलिंग किसकी है? ऑक्टाहेड्रल की. बनाओ. अब गाइस यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है विजुलाइज करने में कि सर हम लोन पेयर कहाँ डालें. मैं कहूंगा कहीं भी डाल दो. मैंने जस्ट टू आइडेंटिफाई द शेप प्रॉपरली मैंने इधर डाल दिया. मतलब अगर तुम कहीं और देखते हो तो प्लीज डोंट बी वरीड, इट इज स्टिल सेम. हाँ, हर एक जगह 90 है. ये क्या बनेगा बच्चों? दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल. हाँ है ना? गुड. You got square pyramidal. हो गया नहीं हो गया बच्चों? अगर हम लोन पेयर को कहीं और डाल दे तो क्या शेप बनेगा? इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल ओनली. विजुलाइज करवा ही देता हूँ, रुको. मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है बेटा. कुछ फील आ रही है? आई टोल्ड यू कि कहीं भी लोन पेयर लगाओ, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर पिरामिडल. बच्चों अब नेक्स्ट केस खुद करो और मुझे बताओ. डू इट. कौन सा वाला? XeF4. बच्चों हम देखो XeF4 पे आते हैं. गुड. बच्चों हम क्या करेंगे? ये करने वाले हैं. हमें अनपेयर्ड चाहिए 4, तो इन दोनों को अनपेयर कर देंगे. नाउ यू हैव गॉट 2 लोन पेयर्स एंड 4 सिग्मा बॉन्ड्स. समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3d2. D2. गुड. अब ये हो गया हमारा. गाइस अब देखो लोन पेयर कहां जाएंगे. हम कहेंगे पहली चीज, एक लोन पेयर को तो कहीं भी भेज सकते हो, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दूसरा लोन पेयर तुम ऐसी जगह भेजोगे सच दैट लोन पेयर रिपल्शन इज मिनिमम. मतलब हम उसको ऑपोजिट साइड में फेंक देंगे. एंड इन दैट केस द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू गेट इज
स्क्वायर प्लेनर। लोन पेयर को हम देख नहीं रहे होते। द स्ट्रक्चर दैट यू गेट इज स्क्वायर प्लेनर। परफेक्ट सिमेट्री, मतलब डायपोल मोमेंट नेट क्या आ जाएगा, 0। एक XCF2 जैसा केस था, एक XCF4 जैसा केस है जिसमें तुम्हारा नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। समझ में आया नहीं आया गाइस? एक और केस देखते हैं, XEF6। हाँ बच्चों, गाइस करो, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा फंस जाओगे तुम। तो एक बार आप मैं स्क्रीन पे मत देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक साथ अच्छा ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। करो। हाँ बच्चों, गाइस इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d3। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे को 6 सिग्मा बॉन्ड मिल चुके, एक लोन पेयर है, तो ये गॉट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज समथिंग लाइक दिस गाइस। याद होना चाहिए। लॉजिक से नियर बाय टर्म। तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। हाँ ऑब्वियसली, ये तो कहना ही मत कि सर ये भी याद करना था, करवा दिया, याद करना है। गाइस ये होता है, एंड द शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। या केप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बच्चों, दैट इज व्हाट यू हैव। हो गया नहीं हो गया बच्चों? आई थिंक वी आर डन विद ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रक्चर दैट वी कैन हैव। अब आते हैं पाई बॉन्ड पे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड। बच्चे आएंगे सर, खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाएंगे आयंस पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयंस। अब बच्चों यहां पे एक और चीज भी इंट्रोड्यूस होने वाली है। क्या होने वाली है वो भी बताता हूं। पहला देखते हैं गाइस CO2। अब बच्चों यहां पे एक चीज है फटाफट करना। दूसरा है, अगर इसने ये पूछ लिया कि कितने पाई बॉन्ड या कौन से पाई बॉन्ड बनने हैं, देन यू विल हैव टू गो स्टेप वाइज, जो अभी तक हमने पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बड़ा आसान है, अब ध्यान से सुनो। नॉर्मली विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू द डायग्राम बना के ऑर्बिटल्स का, एक आसान तरीका भी है। हम कहेंगे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4। बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हुए, 2 नहीं 4 होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा होता है, तो तुम्हारे चारों के चारों इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर? कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहली चीज हमने देख ली। अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हैं, कार्बन के 4 हो गए, तो लोन पेयर कितना बचा, 0। एक चीज हमने देख ली, लोन पेयर 0। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे बनेंगे। हम कहेंगे भाई हर एक एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाकी बनते हैं बने पाए बनेंगे। सिग्मा कितने बनने वाले हो इस केस में, 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों के साथ एक एक सिग्मा ही तो उठ के आएगा। तो हमें पता चल गया 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन क्या उठ के आने वाली है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, sp, एक s एक p। समझ में आया नहीं आया? 4 इलेक्ट्रॉन से उसमें से 2 तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और 0 लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज, मतलब 2 वैल्यू आ गई ना, ये 2 का मतलब हो गया sp। से एक बार बना के हाँ पाई बॉन्ड बनेगा, एग्रीड। हाँ भी बना रहा हूं, अभी मैं इसको इसके थ्रू भी बताऊंगा। बट द इंपॉर्टेंट थिंग वाज कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन एटलीस्ट विदाउट गोइंग थ्रू दिस स्ट्रक्चर। ये है, हमने कहा कार्बन गैस ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हमने कहा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, 4। 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना,
ये हो गया। अब 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। पाई बाद में कर रहे होते हैं, सिग्मा पहले करेंगे। क्लियर है? तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या उठ के आ गई? sp। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू हैव। स्ट्रक्चर क्या बनेगा गाइस? पाई आर नॉट इन्वॉल्व इन, सिग्मा का ही लेंगे। हो जाए नहीं हाइब्रिडाइज फैक्ट। ठीक है, क्लियर है गाइस? हमारा शेप क्या आने वाली है बच्चों? लीनियर। गुड। अब गाइस ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन? कार्बन का p, और ऑक्सीजन का क्या होगा? कार्बन के भी तो अनपेयर्ड p वाली होते हैं, है ना? तो दे आर गोइंग टू बी 2 p पाई बॉन्ड। कार्बन का p, ऑक्सीजन का p। अगर तुम्हें ये निकालना है गाइस, तो तुम्हें डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। सर ये दोबारा बता दो तो सही पाएगा। इसका पाई p के ऑर्बिटल्स हैं इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन की भी p इन्वॉल्व है, तो 2 p पाई बॉन्ड। कार्बन का p, ऑक्सीजन का p। आई फील बेटर आएगी, इसकी चिंता मत करो। मतलब ये जो अभी हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन, गिव इट टाइम। ठीक है, ये हमारा इसमें एक सिग्मा, एक पाई, एंगल ठहरा 180 डिग्री। हाँ तो एक एक पाई बनाए, एक सिग्मा एक पाई। अब आते हैं SO2 पे बच्चों। जरा कोई हाइब्रिडाइजेशन बताएगा मुझे? नॉर्मल तरीके से सोच के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में कितने इन्वॉल्व हो गए? इतनी वियर्ड फिगर भी कैसे लिखा है बच्चे? 5, 4। 4 इन्वॉल्व है ना? 6 में से 4 इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, बचे कितने? लोन पेयर कितना? एक। लोन पेयर पता चल गया, अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। भाई 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 सिग्मा बनने, जितने एटम्स अटैच्ड उतने सिग्मा। तो 1 + 2 3, हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देयर इज अ क्विक वे आउट जस्ट टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की फील कैसी आ रही है ये बताओ मुझे। सिग्मा कैसे दोगे? अच्छा 2 ऑक्सीजन है बेटा, 2 ऑक्सीजन का 2 सिग्मा ही तो बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? और 3 का मतलब 1 s 2 p। फर्स्ट मेथड वापस रिपीट कर। कौन सा फर्स्ट मेथड? अच्छा जो मैंने ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताया था। हाँ बेटा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 6 में से ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में? 4। एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, तो टोटल 4 आउट हो गए। 6 में से 4 आउट हो गए, 2 बच गए। 2 का मतलब एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर आ गया। सबसे पहले हम लोन पेयर निकालेंगे, लोन पेयर एक आ गया। अब हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स और सिग्मा बॉन्ड में जो तुम्हारे सिग्मा बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व है ऑर्बिटल्स, दे टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तुम्हारा लोन पेयर एक आ चुका, हम कहेंगे 2 ऑक्सीजन का 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल वैल्यू आ गई 3। 3 का मतलब sp2, 1 s 2 p। ये तीन क्या बोल रहे हैं? 3 जो मैंने 3 वैल्यू निकाली, 3 को मैं ऐसे कह रहा हूं कि 1 s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ और 2 p ऑर्बिटल हाँ हाइब्रिडाइज्ड। करेक्ट। हम कहेंगे पहले ये था 2 अनपेयर्ड चाहिए, मतलब 4 अनपेयर्ड चाहिए, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने, ये हमने कर दिया। अब इधर ध्यान दो, लोन पेयर 2 सिग्मा बनने, 2 पाई बनने। हाँ है ना गाइस? हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp2। तो कुछ ऐसी फील आ रही है बच्चों? किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा? वी बेंट एंगुलर।
बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 का मतलब तुम्हारा डायगोनल प्लेनर, और उसमें लोन पेयर हटा दिया हमने, वी बेंट या एंगुलर। ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, फाइन। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ मुझे, कौन कौन कैसे पाई बॉन्ड बन रहे हैं? हम कहेंगे एक तो सल्फर का पी ऑक्सीजन के पी के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, और एक सल्फर का डी ऑक्सीजन के पी के साथ बना रहा है पाई बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन का तो पी ही लग रहा है, लेकिन इसमें सल्फर का एक पी एक डी, हाँ या ना? सो यू विल हैव वन पी पाई एंड वन डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। फील सही है या नहीं? वेरी गुड बेटा, ये पी इसका ऑक्सीजन के पी के साथ, फिर डी इसका ऑक्सीजन के पी के साथ। बताओ समझ आया या नहीं आया? ऑर्डर भी, हम्म, ऑर्डर भी सब पी पाई और डी पाई आगे कौन सा और? हाँ चल जाएगा, वह नॉर्मली हम सेंट्रल एटम का पहले लिखते हैं। ठीक है गाइस, फील सही या नहीं? ओके गुड, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? रफली, रफली, रफली हाँ उतने के करीब ही चलाएगा। गुड, नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। थर्ड, SO3। हाँ बच्चों, निकालने वाले हो या नहीं हुए हाइब्रिडाइजेशन? निकालो, निकालो। करेक्ट, ये था, फिर हमने अनपेयर करवा दिए। हाँ बच्चों, वेरी गुड, sp2 इज अ हाइब्रिडाइजेशन, गुड। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बनेगा, बोलो गाइस। डायगोनल प्लेनर बनना चाहिए, बना दिया हमने। फील से या नहीं? गुड। कितने पी पाए, कितने मतलब पी पाए कितने डी पाए? ऑक्सीजन का तो पी लगना है। सब पी पाई सब एक पी पाई पी पाई वेरी गुड, अरे हाँ उसके आगे भी चल पड़ो भाई। हाँ, दो डी पाई पी पाई। समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड, दैट्स नाइस। अच्छा बच्चों, अगर हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो यार उनमें पी पाई ही बनेगा, डी पाई नहीं बन सकता, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल नहीं है। सेकंड पीरियड में 2s2p होता, 2d तो होता ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज नो डी पाई पी पाई बॉन्ड या डी पाई, तो हम कहेंगे नहीं, कुछ के अंदर वैसे भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। से तुम NH3 कह रहे हो, NH3 नहीं, कोई और केस लेते हैं, PCl3 ले लिया मैंने, और उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है। समझ रही हो? मतलब यू कैन हैव अदर केसेस ऑल्सो जहां पे तुम्हारा डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन हम एक केस आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें दोनों ही मतलब सारे एलिमेंट्स आर ऑफ सेकंड पीरियड, उसको तो इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है। तो फॉर कंपाउंड्स containing second period elements only, only p pi is possible। जैसे हमारा CO2,
समझ आ रहा है बच्चों? उसमें पी पाई ही होगा। नेक्स्ट केस गाइस, SO2F2। गाइस जरा निकाल के देखो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो विदाउट यूजिंग योर पेन। लोन पेयर कितने, सबसे पहले लोन पेयर निकालो, फिर सिग्मा बॉन्ड निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर उससे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाँ करेक्ट, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर कितने, 0। तो हाइब्रिडाइजेशन है, ये था 6 अनपेयर्ड जी है। गाइस क्लियर है या नहीं? यहाँ पे क्या होने वाला है, हम कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये 2 पाए sp3। हाँ सर, यही होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। हमें पता है ऑक्सीजन क्या, नहीं लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर तो हमने निकाल लिया था ना कि 0 है। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू हैव। अच्छा बच्चों, कितने डी पाई बी पाई, कितने पी पाई? 2 D5 करेक्ट, 0 पी पाई तो बनी नहीं रही। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ बोलो तो सही, कि समझ में आ रहा है? गाइस प्लीज। हाँ बच्चों, गाइस ये चीज समझ आई नहीं आई? ओके गुड, सो वी हैव गॉट दिस। आगे चले। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल बड़ा होगा या ये, θ1 θ2 θ3? सर θ1 होगा सर θ1 सर फिर θ2 फिर θ3। और किस खुशी में? वेरी नाइस, फील तो बिल्कुल सही है, मैं रीजन पूछ रहा हूँ फील का। गैस देखो, जहां पे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगी। ऐसे ही होगा सर, वही था। गुड, नाइस गैस। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। हाँ जरा इसके बारे में कुछ प्रकाश डालो। POCl3। हाइब्रिडाइजेशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं नहीं, आज पे आगे छुट्टी देंगे तुम्हें सर कितनी देर में? बेटा, अभी तो चल ही जा रहा है। हाँ थोड़ी देर बाद, 20 से 25 मिनट। POCl3 गाइस, कितना लंबा है मेरा टॉपिक? अभी तो हाइब्रिडाइजेशन चलेगा, काफी चलेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास का भी आधा आएगा। हाँ POCl3 बच्चों, तेरा नाम ही परेशान कर नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करते। मार रहा ओके गाइस, अच्छा ठीक है, ओके फाइन। गाइस POCl3 फटाफट करके बताओ। है। 4 की यूज होंगे भाई। हाँ सिग्मा 4 होंगे करेक्ट, और लोन पेयर 0। वेरी गुड। हाँ बच्चों, दैट्स नाइस। हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 हाँ sp3। गुड।
ये बच्चों कितने? सर एक डी बाई बी बाई। वेरी नाइस। अब गाइस एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको करो बच्चों ऑन योर ओन। XeO3। सर बस कंफर्म कर दो, एक्सी में 80 देना। हाँ बेटा, हाँ। दोनों भरेंगे पहले। पहले ये था। अब हमें कितने अनपेड चाहिए? सर 6 अनपेड चाहिए। तो आई थिंक दिस विल डू द जॉब। अब ये लोन पेड है रहा। 3 सिग्मा बॉन्ड बने, 3 पाई बने। गुड। अब हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। क्यों? पाई। हम कहेंगे Xe लोन पेयर, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है बच्चों। और कितने डी पाई पी पाई? 3 डी बाई बी बाई। वेरी गुड। हाँ तो क्या लोन पेयर? नहीं नहीं, बाहर से अनपेयर करना शुरू करते हैं, तुम्हें याद है मैंने बताया था। राइट। नेक्स्ट। IO3F। हाँ बच्चों, IO3F में आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए। सारों को हम मान के चलेंगे दे आर अटैच टू द सेंट्रल एटम। सबको मान के चलेंगे दे आर डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल एटम। करो। 3 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन। मैं भी करूं? सही। आयोडीन में कितने होता है? 7। गुड। और लोन पेयर? लोन पे 0 है, तो 5। गाइस मैंने अपनी तरफ से जितने क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे हो सकते हैं वो सारे दे दिए। ये भी sp3 है। गुड। हाँ, डी बाई डी बाई, डी बाई डी बाई। सब हाँ बच्चों, अगेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। लेट अस मेक द स्ट्रक्चर। फील सही है नहीं बच्चों? एंड यू विल हैव। सर ऊपर भी आ सकता है ना। हाँ। ओके गाइस, नेक्स्ट। 7 XeO2F2। Guys, I need the position of oxygen and fluorine.
करो बच्चों, आई एम वेटिंग। क्यों बेटा, 4 क्यों होंगे? 2 ऑक्सीजन क्या 2 ही तो बनेंगे। ऑक्सीजन जहाँ बी बन रहा है हम्म, वहाँ पे बी बन रहा है। जहाँ पे बी 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 खान। ठीक है भाई। रुको, नहीं समझ आया। हाँ, इक्वेटोरियल पे करेक्ट। ये तुम क्या कह रहे हो यहाँ पे, ऑक्सीजन या फ्लोर? ऑक्सीजन करेक्ट, क्योंकि तुम्हारा वहां पे ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे विल मोर रिपल्सिव है। हाँ करेक्ट। ये गजब था। बीच में एक्सी लेंगे। हो गया नहीं हो गया बच्चों? अब तो बना लिया होगा। क्लियर है गाइस, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नहीं बेटा, यहाँ पे तुम्हारा देखो, जब हम पीरियड में देख रहे होते हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम पीरियड में देख रहे हैं, पीरियड का मतलब क्या है? एक में एक बॉन्ड बन रहा है, किसी में डबल बन रहे हैं, किसी में ट्रिपल बन रहे हैं। व्हेन वी आर लुकिंग इन अ पीरियड, क्योंकि अभी हम ग्रुप वाले एग्जांपल भी देखने वाले हैं, फिर तुम कहोगे सर ये तो आपने चेंज कर दिया सोचने का क्राइटेरिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पीरियड में देख रहे हैं तो जहां पे मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं दैट इज मोर रिपल्सिव, इट विल गो इनटू लेस जहां पे रिपल्शन है, जैसे इस केस में इक्वेटोरियल। ठीक है। मतलब ओ एमसेल में नहीं आ सकता है। हाँ, ओ एमसेल में नहीं आ ओ एक्सेल पे नहीं आएगा, करेक्ट करेक्ट। हाँ, IO2F3 पे आओ बच्चों, IO2F3 पे आओ। तो ऑब्वियस सी बात है, आयोडीन विल बी द सेंट्रल एटम, इतना वो दिख रहा होगा ना बच्चों। ओके, फाइन, बिल्कुल नहीं। ओके फाइन। गाइस इधर ध्यान दो, कितने अनपेड जिएंगे हमें? SP3D। वेरी गुड। जरा मुझे बना के बताओ कि कहाँ कहाँ पे जाएंगे। फील सही बच्चों? हाँ बच्चों, PCl3F2 गाइस। तो ऊपर वाले में वो एमसेल में नहीं आना चाहिए। हाँ, मतलब रीजन पूछ रहे हो? आने नहीं चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए तो मैंने कहाँ डाला है? नहीं मैं तो आने आने नहीं चाहिए। हाँ, नहीं आना चाहिए ना। अच्छा, आई डिड नॉट सर अंडरस्टैंड। क्यों नहीं आना चाहिए वो। हाँ, रीजन ना, हाँ बेटा उसमें ज्यादा रिपल्शन है तो इक्वेटोरियल पे जाएगा ना जहाँ पे रिपल्शन कम है। सर लेकिन ओ से तो कट जाए। हाँ नहीं, हम डायपोल मोमेंट की बात नहीं कर रहे, डायपोल मोमेंट को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। हाँ हाँ। PCl3F2, यार इसकी मैं हाइब्रिडाइजेशन ही निकालने वाला, तुम निकाल सकते हो, ये PCl5 की तरह ही है। ठीक है ना गाइस?
sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन। काम की चीज क्या है? फॉस्फोरस सेंट्रल एटम हो गया, क्लोरीन और फ्लोरीन कहाँ लगेंगे? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे ज्यादा रिपल्सिव कौन, फ्लोरीन या क्लोरीन? हम कहेंगे क्लोरीन होगा बिकॉज ऑफ बिगर साइज। जैसे ओ और एफ में वी आर गोइंग एज पर द इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर में, यहां पे विल गो एज पर साइज, तो क्लोरीन जाएगा तुम्हारा किस पे बच्चों? करेक्ट। तो जरा मुझे ये बताओ कि इसमें डायपोल मोमेंट नेट क्या होगी? जीरो। वेरी नाइस। हो गया। हाँ सर। ओके नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। PCl2F3 करो। हाँ, you will again have sp3d। इसमें नेट डायपोल मोमेंट आएगी क्या? अभी सब क्लियर होगा। नहीं, तुम एक बताओ गाइस, ऐसे नहीं क्या आके रहेगी बच्चों की, क्लोरीन तुम्हारे एक्सियल पे नहीं जाएंगे, क्लोरीन तो इक्वेटोरियल पे ही जाएंगे, और इसके हिसाब से तुम, एक बार दोबारा समझा दो सर, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ क्लोरीन, दैट इज व्हाई इट इज जनरेटिंग मोर रिपल्शन, रिपल्शन जिसकी ज्यादा वो इक्वेटोरियल पे। समझ में आया नहीं आया? नाइस। डायपोल मोमेंट कुछ आके रहेगा डेफिनेटली, जीरो तो आने नहीं वाला। इसका मैंने कहीं लिखा था म्यू नेट इक्वल टू जीरो। लास्ट बच्चों, हाँ गाइस, इस बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? आई नीड द नेट डायपोल मोमेंट बच्चों। हाँ, हाँ। मैं इसका वो भी बनाता हूँ। हाँ सर, जीरो आएगा। अरे एक मिनट रुक जाओ बच्चों। हो गया नहीं हो गया बच्चों? थोड़ा आगे चलें? हमारे नीचे बना दिया आपने। गलत है फिर। हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस करें, स्टार्ट। तो वो तो पंकज ना। हाँ तो इसे पूछा था आगे स्टार्ट करें, है बेटा, मतलब मतलब काफी है, थोड़ा है ज्यादा नहीं है, करवा दूं? टाइम 15-20 मिनट, करवा दे। गुड, स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन आयंस। फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो गया। एक मिनट रुक जाओ बच्चों।